हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है बच्चों आप सभी का विश्वास ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। हम बात कर रहे हैं जूलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे हमारी एमसीक्यू सीरीज के तहत। और अभी हम चल रहे हैं सी एंड सी सेक्शन के अंदर। सी एंड डी सेक्शन है, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर अपन बात कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चनों पर हमने देख लिया, आज उसी के अंदर अपन आगे बढ़ाते हैं। और सी और डी सेक्शन के अंदर जैसा मैंने बताया था कि हम जो कोऑर्डिनेट है उनके बारे में स्टडी करेंगे, जिनमें लोअर वर्टिब्रेट्स और हायर जो वर्टिब्रेट्स है जो हमारे सिलेबस में दिए उनसे संबंधित क्वेश्चनों पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन अपने पिछले वीडियो के अंदर देखिए और आज उसी को अपन क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, पॉइजनस लिजार्ड इज, पूछा गया आपको कि जहरीली छिपकली कौन सी है। वेरेनस है, यूरोमेस्टिक्स है, कैमलियन है या फिर हीलोड्रमा है। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा हीलोड्रमा। देखो क्या हमारा जो सिलेबस है वहां पर जो रेप्टाइल्स दे रखे हैं उस रेप्टाइल्स के अंदर साथ में क्या दे रखा है, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स के बारे में दे रखा है। सिलेबस में टॉपिक है, इसलिए हमें इनके बारे में भी जानकारी होनी जरूरी है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन है वो हीलोड्रमा। एकमात्र इस एक ऐसी लिजार्ड है, छिपकली है, जिसको क्या माना जाता है, जहरीली या पॉइजनस माना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका इसके अंदर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइजनस स्नेक इज, इनमें से आपको क्या जो पॉइजनस है, जो जहरीला सर्प है या जो विषैला सर्प है, उसको आइडेंटिफाई करना है। बुंगारेस है, वाइपर है या कोबरा है, या ये सारे के सारे हैं। तो ये सभी क्या है, ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे क्या है, ये पॉइजनस स्नेक है। अब अबव द ऑल से देखकर आपको ऑप्शन डी याद नहीं रखना, यहाँ आपको इनके नाम याद रखना है कि बुंगारेस है वो भी पॉइजनस है, वाइपर है वो भी क्या है, पॉइजनस है, और कोबरा भी क्या है, पॉइजनस स्नेक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सी स्नेक इज, समुद्री सर्प का उदाहरण पूछा है। वाइपर है, हाइड्रोफिश है, डेंड्रोफिश है या क्रेत है। इसके अंदर हो जाएगा आपको हाइड्रोफिश। हाइड्रो का मतलब भी वैसे क्या होता है, जल से संबंधित है, तो वैसे ही नाम क्या है, सर्प का, हाइड्रोफिश। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्बलेस लिजार्ड, पाद विहीन छिपकली कौन सी जिसमें लिम्ब नहीं है। हालांकि जो लिजार्ड होती है उसकी विशेषता क्या होती है कि उनके अंदर लिम्ब होती है, दो आगे वाली दो पीछे वाली। लेकिन ऐसी लिजार्ड आपको बतानी है जिसके अंदर लिम्ब नहीं होती है, या लिम्ब होती है वो एब्सेंट होते हैं। एरिक्स के अंदर, कैमलियन के अंदर, जिम्नोफिश के अंदर या ओफियोसोरस के अंदर। तो ओफियोसोरस एक ऐसी फिश है जिसके अंदर लिम्ब नहीं मिलेंगे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक्स इज नॉट पॉइजनस, निम्न में से कौन सा सर्प जहरीला नहीं है। यहां पर आपको नॉन पॉइजनस बताना है। तो हाइड्रोफिश जो एक समुद्री सर्प है जहरीला है, बुंगारेस है इसको भी अपन ने देखा था ये भी जहरीला है, वाइपर है ये भी क्या है, जहरीला है, कोबरा होता है वो भी क्या होता है, जहरीला है, पॉइजनस होता है, पाइथन जो होता है ये नॉन पॉइजनस स्नेक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, पाइथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्रिमिटिव रेप्टाइल्स इज, एक आदिम रेप्टाइल का उदाहरण आपको बताना है। काफी लंबे समय तक बिना किसी परिवर्तन के ये कंटिन्यूस बना हुआ है, इसलिए इस पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाता है कि प्रिमिटिव है, स्पिनोडोन है, हिलोड्रमा है, ट्रायोनिक्स है या समुद्री सर्प है। तो बेटा इसका ऑप्शन हो जाएगा स्पिनोडोन। स्पिनोडोन या इसको टुआटारा भी बोला जाता है, एक नाम इसका और है टुआटारा। टुआटारा भी इसको बोला जाता है। काफी लंबे समय से ये अपरिवर्तित है और आज भी बना हुआ है। और कहां पर मिलता है, ओनली फॉर ये न्यूजीलैंड के अंदर पाया जाता है ये। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, स्पिनोडोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन हमारा, टिफ्लोप्स इज, टिफ्लोप्स जो है एक सर्प का नाम है टिफ्लोप्स। कैसा ये, अंधा सर्प है या ग्लास सर्प है या फिर वृक्ष सर्प है या समुद्री सर्प है। तो टिफ्लोप्स है ये एक अंधा सर्प है, ब्लाइंड स्नेक है ये। ऑप्शन ए आपका यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, रेप्टाइल व पक्षियों के बीच की योजक कड़ी है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनेक्टिव लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, यानी पक्षी, सरीसृप और पक्षी, इन दोनों के बीच का कनेक्टिव लिंक। और कनेक्टिव लिंक का मतलब जिसके अंदर रेप्टाइल जैसे भी लक्षण है और जिसके अंदर बर्ड्स यानी पक्षियों के जैसे भी लक्षण है। तो ये स्पिनोडोन है, आर्क्योप्टेरिक्स है
या ट्रायोनिक्स है या कीवी है, तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा आर्कियोप्टेरिक्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बर्ड्स विच कैन नॉट फ्लाई इज, न उड़ने वाले चिड़िया या पक्षी हैं। अब देखो मोस्टली हमारे दिमाग में रहता है कि जो पक्षी होते हैं वो क्या होते हैं, उड़ने वाले ही होते हैं, लेकिन कुछ पक्षी ऐसे हैं जो उड़ नहीं सकते। इसका मतलब सामान्य लक्षणों से हटकर उसमें विशेषता मिलेगी कि उड़ने वाले होते हैं, पक्षी में फ्लाइंग कैपेसिटी होती है, लेकिन कुछ उड़ नहीं सकते, तो उन पे क्वेश्चन बन जाता है। अब यहाँ आपको ध्यान रखना, कीवी है, ऑस्ट्रिच है या ईमू है या ये सभी है, तो ये सारे के सारे क्या है, न उड़ने वाले बर्ड्स हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तीनों के नाम ध्यान में रखना, कीवी है, तुरमुर्ग है और ईमू है, इनके अंदर उड़ने की क्षमता नहीं होती है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन बर्ड्स इज, अब पक्षी जो क्या करते हैं, साउंड निकालते हैं, तो उनके अंदर कौन सा ऐसा साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, बीक है, लेरिंग्स है, सेरिंग्स है या सिनेस्कलम है। तो पक्षियों के अंदर जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है वो क्या कहलाता है, सेरिंग्स कहलाता है। लेरिंग्स किस में होता है, लेरिंग्स हमारे अंदर होता है, मनुष्य के अंदर होता है, लेकिन पक्षियों का जो साउंड प्रोड्यूसिंग या ध्वनि उत्पादक अंग है वो सेरिंग्स है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बर्ड्स आर, पक्षियों का मुख्य लक्षण है, बीक लाइक माउथ यानी चोंचनुमा मुख की मुख के अंदर चोंच मिलेगी, टीथ एब्सेंट इन द माउथ, दांत मुख में दांत अनुपस्थित, फोर लिम्ब मॉडिफाइड इनटू विंग्स, अग्रपाद पंखों में रूपांतरित और सभी। पक्षियों का लक्षण बताना, तो इनमें से देखिए पक्षियों के सारे लक्षण है, ये पक्षियों के अडेप्टेशन एक प्रकार से मान लीजिए जो उड़ने में मदद करते हैं। चोंचनुमा मुख होता है, मुख में दांत एब्सेंट होते हैं, अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, तो ऑप्शन डी आपका यहां से सही हो जाएगा। ये सभी के सभी पक्षियों के मुख्य लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, हर्पेटोलॉजी कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, एंटोमोलॉजी कहलाता है, मेलेकोलॉजी कहलाता है। तो ये कहलाएगा बेटा ऑर्निथोलॉजी। हर्पेटोलॉजी किसका अध्ययन होता है, सर्पों का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन होता है, कीटों का अध्ययन होता है। मेलेकोलॉजी किसका अध्ययन होता है, मोलस्का के जो सदस्य उनका अध्ययन होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड, पक्षियों का अध्ययन कहलाएगा ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कल ऑफ बर्ड्स इज, पक्षियों का कपाल होता है, मोनोकोंडाइलिक होता है, डाइकोंडाइलिक होता है, कोंडाइल एब्सेंट होता है या फिर ट्राइकोंडाइलिक होता है। कोंडाइल का मतलब इनकी स्कल खोपड़ी के अंदर क्या होता है, मोनोकोंडाइल के अंदर एक ऑक्सीपिटल कोंडाइल होता है, डाई का मतलब क्या होता है दो, तो डाइकोंडाइलिक होता है, इसका मतलब उसके अंदर कितने कोंडाइल मिलेंगे, दो ऑक्सीपिटल कोंडाइल होते हैं। लेकिन जो पक्षी होते हैं उनके कपाल में एक ही क्या होता है, ऑक्सीपिटल कोंडाइल होता है, इसलिए इनका जो स्कल माना जाता है वो माना जाता है मोनोकोंडाइलिक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना आप, पक्षियों का कपाल मोनोकोंडाइलिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज ए मैमल्स, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जंतु वो स्तनधारी है। व्हेल है, समुद्री घोड़ा है, ट्रायोनिक्स है या बुंगारस है। अब देखो ऑप्शन को देखकर कई बार जैसे लगता है कि घोड़ा घोड़ा स्तनधारी होता है, लेकिन यहाँ पूछा क्या, समुद्री घोड़ा, और समुद्री घोड़े का नाम क्या होता है, हिप्पोकैम्पस। ये क्या है, एक फिश है कि हिप्पोकैम्पस क्या होता है, एक फिश होता है, नर में एक ब्रूड पाउच मिलता है, भ्रूण कोष्ठ मिलता है। व्हेल जो है देखने में आपको कैसी लगती है, फिश के जैसी लगती है, लेकिन व्हेल क्या, एक स्तनधारी प्राणी है, और स्तनधारी में भी ये सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी है। तो यहां से आपको स्तनधारी जंतु बताना, तो वो हो जाएगा आपका व्हेल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स आर, स्तनधारी जंतुओं का प्रमुख लक्षण है, स्तनधारियों का प्रमुख लक्षण बताना कौन कौन से, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड यानी कि स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ कॉर्पस कैलोसम इन ब्रेन, मस्तिष्क में कॉर्पस कैलोसम की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम की उपस्थिति जो हमारे फेफड़ों के नीचे होता है, जिसकी वजह से फेफड़े फैलते सिकुड़ते हैं, ये सभी। तो ये सारे के सारे जो लक्षण होते हैं वो स्तनधारी जंतुओं के अंदर मिलते हैं। स्तन ग्रंथियों की, क्योंकि मेमल्स या स्तनधारी बोलती है अपन इसी, लेकिन इनमें क्या पाई जाती है, स्तन ग्रंथियां पाई जाती है।
मस्तिष्क में कार्पस, कैलोसम है, डायाफ्राम मिलेगा, तो ऑप्शन डी आपका यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग लेइंग मैमल्स इज, मैमल्स जो होते हैं, स्तनधारी प्राणी होते हैं, वो बेटा कैसे होते हैं? वो होते हैं विविपेरस, जरायुज। और जरायुज हम किसको बोलते हैं? ऐसे प्राणी जो अपने समान बच्चे पैदा करते हैं, उनको बोलते हैं जरायुज या विविपेरस या सजीव प्रजक। और जो प्राणी अंडे देते हैं, अंडे देने वाले होते हैं, उनको बोला जाता है ओविपेरस, अंडज। अब होता क्या है, मेमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो जरायुज होते हैं, यानी डायरेक्ट अपने समान बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन यहां पूछा क्या कि अंडे देने वाला स्तनधारी प्राणी है। स्तनधारी ऐसा कौन सा है जो अंडे देता है? इसका मतलब सामान्य क्या जरायुज है, लेकिन अंडे देने वाला पूछा तो महत्वपूर्ण हो जाता है। ये कंगारू होता है, एकिडना होता है, व्हेल होती है, या हिप्पोपोटेमस होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका एकिडना। एकिडना है या स्पाइनी एंट ईटर, जो क्या करता है? अंडे देता है। स्तनधारी प्राणी है लेकिन अंडे देता है, एकिडना। एक एग्जांपल आप और भी ध्यान में रखिए, डकविल या प्लेटिपस, डकविल। डकविल भी क्या है? एक ऐसा स्तनधारी प्राणी है जो अंडे देता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, एकेडिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव बर्थ ऑफ इमेच्योर इन्फेंट्स, अपरिपक्व शिशुओं को जन्म कौन देता है? एकेडिना, एकेडिना तभी आपने कह दिया कि अंडे देने वाला है। प्लेटिपस, ये भी अंडे देने वाला है। यहां से ध्यान रखिए दोनों एग्जांपल, एकेडिना और डकविल या प्लेटिपस होता है, ये भी क्या होता है? अंडज होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। मैक्रोपस मोंग्यूज, मैक्रोपस होता है, वो क्या होता है? अपरिपक्व शिशुओं को जन्म देता है, यानी कंगारू। और देखा होगा आपने, उस बच्चे को फिर क्या करता है? फीमेल की बॉडी पे क्या होता है? जो पाउच होता है, उस पाउच के अंदर रखती है। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा सी आपका, मैक्रोपस या कंगारू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल मैमल्स इज, सभी स्तनियों का कॉमन लक्षण है। यहां ध्यान देना क्या पूछा है, सभी स्तनियों का कॉमन लक्षण है। दे आर विविपेरस, यानी शिशु प्रजक, या जरायुज या सजीव प्रजक होते हैं। दे हैव एक्सटर्नल एयर पिना, उनके अंदर बाह्य कर्ण पल्लव पाया जाता है। दे हैव 7 सर्विकल वर्टिब्री इन देयर नेक, इनके गिरवा में 7 गिरवा कशेरुकाएं पाई जाती हैं। और ये हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी होते हैं। अब देखो ये विशेषताएं कहीं ना कहीं मैमल्स में मिलती हैं, स्तनधारियों में मिलती हैं। लेकिन अभी हमने देखा कि स्तनधारी विविपेरस होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अंडज भी होते हैं, ओविपेरस भी होते हैं, जैसे एकेडिना की बात की। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि सभी स्तनधारियों में कॉमन लक्षण है जो सभी में मिलेगा। अब वैसे विविपेरस स्तनधारियों का गुण है, लेकिन जो ओविपेरस हैं वो भी तो स्तनधारी एक प्रकार के, कुछ ओविपेरस तो सब में नहीं मिला। तो इस प्रकार से वो लक्षण बताना जो सभी में मिलेगा। तो इसमें बेटा हो जाएगा आपका कि गिरवा में 7 गिरवा कशेरुकाएं पाई जाती हैं, ऑप्शन सी। ये सभी स्तनधारियों का कॉमन लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीथ ऑफ मैमल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, स्तनधारी के दांतों की विशेषता है। जो स्तनधारी होते हैं उनके दांतों की क्या विशेषता होती है? थिकोडोंट होते हैं यानी ग्रतदंती, हिट्रोडोंट यानी विषमदंती, बाइफियोडोंट द्विबार दंती, ये सभी विशेषताएं होती हैं। तो स्तनधारियों के दांतों के अंदर ये सभी विशेषताएं मिलेंगी। एक एक का मतलब समझ लेते हैं। थिकोडोंट या ग्रतदंती, थिकोडोंट का मतलब हिंदी में जैसे ग्रतदंती है, मतलब जबड़े की जो हड्डी होती है उसके अंदर ग्रत होता है, और उस ग्रत के अंदर क्या होता है? दांत दबा हुआ रहता है। जैसे दांत होता है तो उसका काफी हिस्सा होता है वो जबड़े की अस्थि के अंदर होता है, और एक हिस्सा होता है वो बाहर निकला रहता है। तो ऐसी विशेषता को बोला जाता है ग्रतदंती। दूसरे विषम दंती, कि सारे जो दांत होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं। जैसे हम मनुष्य के अंदर बात करें, देखिए तो कैसे इनसाइजर होते हैं, केनाइन होते हैं, प्रीमोलर होते हैं और मोलर होते हैं। इंसाइजर या कृंतक जो भोजन को काटने का काम करते हैं, आगे वाले दांत। रदनक जो होते हैं वो क्या करते हैं? भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। मोलर और प्रीमोलर होते हैं, वो क्या करते हैं? भोजन को चबाने का काम करते हैं। तो 4 प्रकार के दांत होते हैं।
इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। हिंदी में इनको कृंतक, रदनक, अग्रचौर्णक और चौर्णक भी बोला जाता है। अभी 4 प्रकार के दांत हैं, अलग अलग है, विषम प्रकार के, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, ऐसी विशेषता को क्या बोलेंगे, विषम दंती। काम इनका क्या होता है, ये भोजन को काटने का काम करते हैं। केनाइन होते हैं, ये भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। मांसाहारी प्राणियों में देखा होगा साइड वाले हिस्से से खाते हैं, मतलब जो रदनक होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। और ये अंतिम दांत होते हैं मोलर और प्रीमोलर, जो क्या करते हैं, भोजन को चबाने का काम करते हैं। तो विषम दंती भी स्तनधारियों के दांतों की विशेषता है। बाइफियोडोंट, द्विबार दंती, जीवन में 2 बार दांत आते हैं। एक बोलते हैं ना कि द्वितीय दांत और स्थायी दांत, शुरू में आते हैं वो टेम्परेरी यानी द्वितीय दांत होते हैं, उसके बाद में आते हैं स्थायी दांत आते हैं, तो 2 बार आते हैं। ऐसी व्यवस्था को क्या बोला जाता है, द्विबार दंती। तो इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, कि सभी जो स्तनधारी के दांतों की विशेषता है, ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which gland in the skin of mammals help in temperature regulation? स्तनधारियों की त्वचा में कौन सी ग्रंथियां ताप नियंत्रण में सहायक होती हैं, जो टेम्परेचर रेगुलेशन का कार्य करती हैं? मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, स्वीट ग्लैंड यानी श्वेत ग्रंथियां होती हैं, ऑयल ग्लैंड यानी तेलीय ग्रंथियां होती हैं, या फिर मीमोबियन ग्लैंड होती हैं। अब जैसे अपन गर्मियों में देखते हैं हमारी बॉडी से क्या निकलता है, पसीना निकलता है, और पसीना निकलता है तो क्या लगता है, टेम्परेचर रेगुलेशन होता है, हमें ठंडा फील होता है। तो इसका मतलब जो टेम्परेचर रेगुलेशन के अंदर रोल देखेंगे तो किसका हो जाएगा, स्वीट ग्लैंड का हो जाएगा। यानी पसीना जो निकलता है वो कहीं ना कहीं क्या करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो क्वेश्चन के अंदर पूछा ये कि कौन सी ग्रंथि है जो ताप नियंत्रण में सहायक होती है, तो श्वेत ग्रंथियां ताप नियंत्रण में सहायक होती है, पसीने वाली ग्रंथियां। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच क्लास ऑफ एनिमल्स आर द टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी? किस वर्ग के जंतुओं में वृषण देह गुहा से बाहर स्थित होते हैं? रेप्टिलिया के अंदर होते हैं, एम्फीबिया में होते हैं, एविज में होते हैं, या मेमल्स में होते हैं? तो जो मेमल्स होते हैं, हम भी क्या एक प्रकार के मेमल्स हैं, स्तनधारी प्राणी है। वृषण या टेस्टिस कहां होते हैं, देह गुहा, उदर गुहा से बाहर होते हैं। अब क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा मेमेलिया, लेकिन यहां पर समझना यह है कि बाहर क्यों होते हैं। टेस्टिस या वृषण होते हैं, ये उदर गुहा से बाहर होते हैं। कारण क्या है, क्योंकि टेस्टिस जो होते हैं इनके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, शुक्राणु का निर्माण। जैसे मनुष्य की बात कर ले, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन स्पर्म फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु निर्माण की जो प्रक्रिया, शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस, उसके लिए शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री तापमान कम चाहिए। शरीर का तापमान है 37 डिग्री, इससे मान के चले 2 से 2.5 डिग्री तापमान कम चाहिए। और ये कम तापमान कहाँ मिलता है, ये बॉडी के बाहर जो वृषण कोष होता है, सेक्रोटम या वृषण कोष, जिनमें वृषण होते हैं, उनके अंदर शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री तापमान कम होता है, और इसीलिए वृषण होते हैं वो बाहर होते हैं ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन आसानी से हो सके। तो ये मेमेलिया की विशेषता है कि जो वृषण होते हैं वो देह गुहा से बाहर मिलेंगे। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A fish is characterized by the presence of, एक मछली की विशेषता उसकी उपस्थिति से है। यानी मछली की विशेषता क्या है, विशेष विशेषता क्या वो बताना है कि फेरिंजियल गिल्स यानी ग्रसनी गलपड़े, ग्रसनी के अंदर गलपड़े या गिल्स का पाया जाना, पेड फिन युग्मित पंख का पाया जाना, डर्मल स्केल यानी त्वचा पे शल्क पाया जाना, ये सभी। तो मछलियों के अंदर ये सारी विशेषताएं मिलती है। हम देखते हैं कि कोर्डेटा की विशेषता भी है फेरिंजियल गिल्स, फेरिंक्स वाला जो भाग होता है उसके अंदर गिल्स का पाया जाना मछलियों की विशेषता है। पेड फिन युग्मित पंख यानी मछलियां होती हैं उनके अंदर पेड फिन, ये भी इनकी एक विशिष्ट विशेषता है। पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन पैर में मिलते हैं, युग्म में मिलते हैं, यानी अंश पंख और श्रोणी पंख ये भी उपस्थित है। अब बहुत सारे नाम आपको ऐसे लगते हैं जैसे सिल्वर फिश, झींगा मछली, लेकिन ये वास्तविक मछलियां नहीं है,
क्योंकि इनके अंदर क्या नहीं है, इनके अंदर फेरेंजियल गिल्स नहीं मिलते हैं, पेड फिन नहीं मिलते हैं, डर्मल स्केल नहीं मिलते हैं, त्वचा पे शल्क नहीं मिलते। और मछलियों की बॉडी पे हम देखते हैं क्या पाए जाते हैं, शल्क पाए जाते हैं, प्लेकोइड हो सकते हैं, साइक्लोइड है, टिनोइड है, इस प्रकार से ये शल्क होते हैं। तो ये सारी की सारी विशेषता किसकी है, ये सारी की सारी विशेषता मिलती है आपको मछलियों के अंदर। तो ऑप्शन डी आपका यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मरमेड परसेज इज, जलपरी के बटुए हैं। क्या है जलपरी के बटुए? एक कवच है यानी सेल है, एग केस ऑफ स्केट फिशेज, स्केट मछलियों के अंडावरण है, एक कॉलोनी ऑफ स्केट फिशेज, या फिर एक स्केच मछलियों की एक कॉलोनी है, या इनमें से कोई नहीं है। तो बेटा जो मछलियां होती हैं, मछलियों के अंदर समझिए क्या मिलता है, पेरेंटल केयर मिलता है, पैतृक रक्षण है। पैतृक रक्षण का मतलब माता पिता द्वारा बच्चों को जो दी जाने वाली सुरक्षा है उसको बोलते हैं अपन पैतृक रक्षण। अब मनुष्य तो क्या डेवलप्ड प्राणी है, सबसे समझदार है, इसलिए अपने संतान की सुरक्षा करता है, लेकिन मछलियां हो गई, एम्फीबियन हो गए, ये भी क्या करते हैं, अपने बच्चे की सुरक्षा करते हैं अलग अलग तरीकों से। अब कई मछलियां जो होती हैं वो जैसे घोंसला बनाती है, त्रिस्पाइन स्टिकलबैक मछली होती है, उसमें अंदर घोंसला बनाता है, मादा को उसमें अंडे देने के लिए प्रेरित करता है, फिर अपने टेरिटरी की क्या करता है, सुरक्षा करता है। कुछ मछलियों के अंदर क्या करती है, अंडों के चारों ओर कोइलिंग बना के बैठती है। अच्छा, इक्तियोफिश के बारे में बात की थी। कुछ मछलियां क्या करती हैं, अपने अंडों को क्या करती हैं, मुख के अंदर रखती है, मुख में रखकर संरक्षण देती है। कुछ मछलियां जो होती हैं वो डायरेक्ट क्या होती है, मछलियां हालांकि वैसे क्या होती है, अंडज होती है, ओविपेरस, लेकिन कुछ मछलियां होती हैं वो जरायुज या शिशु प्रजक होती है, विविपेरस, यानी वो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देंगी, जैसे स्कोलियोडोन। ठीक है, तो कुछ मछलियां होती हैं वो एक प्रकार के क्या करती हैं, एग केस, अंड आवरण का निर्माण करती है। एक अंडावरण होगा, अंडे होंगे, उसके चारों तरफ एक कवच लगा देंगी, अंडावरण लगा देंगी, यानी एग केस लगा देंगी। उनको क्या बोला जाता है, जलपरी के बटुए बोला जाता है। जो सेवाल वगैरह होगी उनके जो तंतु होंगे उनसे लगी रहती है, और फिर बच्चे जैसे बच्चे निकलेंगे वो उस अंडावरण को तोड़कर या एग केस को तोड़कर क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो जलपरी के बटुए ये एक पेरेंटल केयर का तरीका, पैतृक रक्षण का तरीका है। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें आपका हो जाएगा एग केस ऑफ स्केट फिशेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेटेरोसर्कल टेल फिन इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ग्रुप ऑफ फिशेज? हेटेरोसर्कल जो टेल फिन है, टेल फिन का मतलब टेल पर पाए जाने वाले फिन, हेटेरोसर्कल है, किस समूह की मछलियों की विशेषता है? ये कार्टिलेजिनस यानी उपास्थिल मछलियों की विशेषता है, बोनीफिशियस यानी अस्थिल मछलियों की है, दोनों की है, या सरक को छोड़कर सभी मछलियों की है? तो हेटेरोसर्कल जो टेल फिन है ये विशेषता है बेटा कार्टिलेजिनस फिशियस की। जिन मछलियों का अंतःकंकाल उपास्थि से बना होता है उनको अपन उपास्थिल मछलियां बोलते हैं, और उनके अंदर ये विशेषता पाई जाती है हेटेरोसर्कल टेल फिन। तो ऑप्शन आपका ए यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनाड्रोमस फिशेज आर दोज विच, समुद्रापगामी मछलियां वे हैं जो समुद्री जल में रहते हैं और प्रजनन के लिए मीठे पानी की नदियों और झीलों में प्रवास करते हैं, या फ्रेश वाटर यानी ताजे पानी में रहते हैं तथा प्रजनन के लिए समुद्र में चले जाते हैं। ए और बी दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, समुद्री जल में रहते हैं लेकिन प्रजनन के लिए ये मीठे पानी की नदियों और झीलों के अंदर प्रवास करती है, यानी एनाड्रोमस। यहां से ध्यान रखना है, फिश माइग्रेशन हमारा एक टॉपिक है, एक है एनाड्रोमस। इस क्वेश्चन के अंदर आप लगा लीजिए ऑप्शन आपका ए सही होगा, समुद्री जल में रहते हैं और प्रजनन के लिए मीठे पानी की नदियों और झीलों में प्रवास करते हैं। देखो, समुद्र से किधर चल रही है, फ्रेश वाटर की ओर, स्वच्छ जल की ओर, यानी नदियों की तरफ। नदियां जो झील होती हैं उनका पानी क्या होता है, फ्रेश होता है, स्वच्छ जल। इनका पानी क्या होता है, लवणीय होता है, समुद्रों का मेराइन वाटर। अब देखो क्या है, एक तो है समुद्र से नदियों की ओर, इसको क्या बोलेंगे अपन, समुद्र में रहते हैं और प्रजनन के लिए। अब
बोले समुद्र को छोड़कर नदियों में क्यों जाती हैं, या नदियों को छोड़कर समुद्र की तरफ क्यों आते हैं? तो प्रजनन के लिए करती है ऐसा मछलियां। मछलियों के अंदर क्या मिलता है? माइग्रेशन मिलता है। माइग्रेशन मतलब एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर, और मुख्य रूप से प्रजनन के लिए प्रवास करती है। तो समुद्र से नदियों की ओर जो प्रस्थान होगा, जो माइग्रेशन होगा, उसको क्या बोलेंगे अपन? समुद्रापगामी, यानी एनाड्रोमस। क्लियर है? पहले तो इसको समझना है, समुद्रापगामी या एनाड्रोमस। पूछा ये क्वेश्चन के अंदर, समुद्रापगामी मछलियां कौन सी होती है? जो समुद्री जल से किधर करती है? नदियों की तरफ, या कहेंगे कि लवणीय जल से स्वच्छ जल की ओर प्रस्थान करती है। इसको बोलते हैं समुद्रापगामी या एनाड्रोमस। एग्जाम्पल भी बता देता हूं साथ में, जैसे सार्ड हो गया, एलोसा हो गया, ये जो मछलियां होती है, सार्ड है, एलोसा है, ये मछलियां होती है, ये एक प्रकार से क्या होती है? ये समुद्र अपगामी। अब यहां से आपको उदाहरण भी मिल सकता है कि समुद्र अपगामी का उदाहरण एग्जाम्पल है, शार्ड हो गया, अलोसा हो गया, ये मछलियां क्या करती हैं? समुद्र से नदियों की ओर। समुद्र देखो अपगामी, अपगामी का मतलब समुद्र से दूर जा रही है। लेकिन कुछ मछलियां क्या करती हैं? नदियों से समुद्र की तरफ आती है, यानी फ्रेश वाटर से मेराइन वाटर की तरफ आती है, यानी इधर से इधर। इनको ऐसे प्रकार के माइग्रेशन को क्या बोलेंगे? समुद्रापगामी माइग्रेशन या केटाड्रोमस माइग्रेशन। केटाड्रोमस माइग्रेशन, समुद्र अभिगामी। अभिगामी का मतलब समुद्र की तरफ, यानी नदियों से समुद्र की ओर जो माइग्रेशन होगा उसको क्या बोलेंगे? केटाड्रोमस। और केटाड्रोमस माइग्रेशन शो कौन करती है? इल्स करती है, सर्पमीन या इल्स, जैसे एंगुइला वल्गेरिस। एंगुइला वल्गेरिस, ये एग्जांपल ध्यान में रखिए आप, एंगुइला वल्गेरिस और एंगुइला रोस्ट्रेटा। एंगुइला रोस्ट्रेटा, ये जो मछलियां होती हैं ये क्या करती है? केटाड्रोमस माइग्रेशन शो करती है। भले यहाँ क्वेश्चन के अंदर आप समुद्र का भी मछलियों का के बारे में पूछा है, लेकिन ये सारी चीजें आप ध्यान में रखें। समुद्र अपगामी मतलब समझ लीजिए समुद्र से दूर, समुद्र से नदियों की ओर माइग्रेशन। कौन सी मछली दर्शाती है? सालमोन, सार्ड है, सालमोन हो गई, अलोसा हो गई, हिल्सा हो गई, ये मछलियां क्या करती है? समुद्र अपगामी माइग्रेशन शो करती है। इसके अलावा इस तरीके से भी ध्यान रखिए कि नदियों से समुद्र की तरफ या स्वच्छ जल या ताजे जल से या फ्रेश वाटर से मेराइन वाटर की ओर प्रस्थान या माइग्रेशन, वो कहलाता समुद्र अभिगामी या केटाड्रोमस, जो दर्शाती है कौन? इल्स दर्शाती है। जैसे इल्स के एग्जांपल देखें तो एंगुइला वल्गेरिस और एंगुइला रोस्ट्रेटा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ए सही है, और ये था मछलियों के माइग्रेशन से संबंधित क्वेश्चन। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कंटिन्यू जारी रखेंगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे बात हम करेंगे, लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम इतनी ही बात करेंगे। थैंक यू सो मच।